नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन ऑफ टारगेट 2022 में। सबसे पहला न्यूज देख लेते हैं। अगर आपको पता है ना कजाकिस्तान में क्या हो रहा है, बेसिकली है ना, बहुत ही बड़ा क्राइसिस वहां पे देखने को मिला है ना। उसके रिलेटेड जो बहुत ही ऑलमोस्ट सारे आर्टिकल्स जो कवर कर रहा है वो है फ्यूल प्राइसेस को रिलेटेड, राइट। फ्यूल प्राइसेस कभी भी ऑफ कोर्स अगर क्राइसिस चलेगा इस टाइप के, कहीं पर अगर इंस्टेबिलिटी फैल रहा है, जैसे कि हम लोगों ने देखा है बहुत समय वेस्टर्न एशियन रीजन्स में बहुत समय हुआ है, गल्फ कंट्रीज में, राइट। तो फ्यूल के प्राइसेस बहुत ज्यादा स्पाइक हुए हैं, राइट। तो जो भी आर्टिकल पढ़िएगा ऑलमोस्ट सब चीज में एनर्जी क्राइसिस में के बारे में दिया ही हुआ रहेगा। ऑफ कोर्स ऑयल का प्राइसेस बढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ यूरेनियम के भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं और इनको बिल्कुल आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो भैया। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूरेनियम बहुत ज्यादा काम आता है और दुनिया भर का अगर कजाकिस्तान में देख लीजिएगा अराउंड 40% प्रोडक्शन तो यहीं से होता है मेरे भाई, ठीक है। और एनर्जी क्राइसिस की जब भी हम लोग बात कर रहे हैं तो ये वाला एग्जाम्पल क्या आप इंक्लूड कर सकते हैं? क्योंकि देखो एनर्जी क्राइसिस जो है ना, दोनों पेपर में, पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 में ह्यूमन ज्योग्राफी में जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है ना उसमें ये है ना, और पेपर 2 में अगर देख लोगे तो ऑफ कोर्स इंडियन ज्योग्राफी के रिसोर्स में भी एनर्जी क्राइसिस है। अच्छा, क्या ये एनर्जी क्राइसिस इंडियन ज्योग्राफी की जब मैं बात कर रहा हूं, क्या अभी जो कजाकिस्तान में इंसिडेंट हो रहा है क्या उसके लिए इंडिया में इंपैक्ट हो रहा है? एब्सोल्युटली हो रहा है ना। फ्यूल के प्राइसेस ऑफ कोर्स भाई पूरे दुनिया में बढ़ते हैं ना भाई, इंडिया भी तो इंपैक्ट होता है ना। तो ये सब एग्जांपल बिल्कुल आप लिख सकते हो एज अ बहुत खूबसूरत एग्जांपल होगी। और कभी भी अगर आप लोगों के नोट कॉपी में है ना इस टाइप के लिख लो मेरे भाई, अभी आपको बोल रहा हूं क्लियरली। चलिए नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम कैबिनेट अप्रूव्स ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का फेज 2। ठीक है, ध्यान देखना, फेज 2 इसका मतलब फेज 1 ऑलरेडी हो चुका होगा, राइट। और सरकार ने बेसिकली ये एलोकेट बेसिकली अप्रूव किया है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। नाउ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है क्या? देखो ये एज सच कोई रास्ता नहीं है, कॉरिडोर रास्ता नहीं है, राइट। बट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर कुछ कुछ रीजन्स को एक पायलट बेसिस पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। जैसे ये देख लो रेड कलर में जो है ना, जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तो और हिमाचल प्रदेश ऑफ कोर्स। तो यहाँ इन सबको जो है फेज 1 में यहाँ पर ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में बात की गई थी, राइट। मेरी बेसिकली इनिशिएटिव्स भी लिए गए थे, सिर्फ बात नहीं, इनिशिएटिव्स लिए गए थे, राइट। और ये जो पिंक में देख रहे हो ना, उत्तर प्रदेश, केरला और भी ये सब सारे तो रीजन्स तो है ही जो फेज 1 वाले, बट साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, केरला, इनको भी फेज 2 में इंक्लूड किया गया और मेक श्योर किया जा रहा है दैट इन रीजन्स में जो है सस्टेनेबली एनर्जी को प्रमोशन किया जा सके। एनर्जी ग्रोथ बेसिकली रिन्यूएबल सेक्टर की ही बात की जा रही है और एम भी है ना 2030 तक 450 गीगावाट इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, जिसमें विंड, सोलर ये सब कुछ आते हैं, राइट। देखो अब ये सब तो किया ही जाएगा, बट ऐसा नहीं दैट जो कोयला से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है उसको बिल्कुल हवा में उड़ा दिया जाएगा, ना, वो चीज रहेगा। देखो उसको अभी अराउंड एटलीस्ट मिनिमम 50-60 साल तक तो सोच ही नहीं सकते कोयला से हम लोग दूर जाए, नहीं सोचा ही नहीं जा सकता, है ना। बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी है अभी तो ये सब जो है ना रिन्यूएबल एनर्जी, ये बिल्कुल नेसेंट स्टेज में है भाई, है ना, बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो एनीवेज आपको ये समझ में आना चाहिए दैट हाँ ये क्या लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ही तो ये सब किया जा रहा है ना। तो अगेन यार हमारे सिलेबस से तो कहीं ना कहीं इंक्लाइंड है, और क्योंकि ये इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बहुत यूनिट्स में आप इसको रिसोर्सेज के में इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। और इंडिया के जब भी मैं मैप इसलिए दिखा देता हूं क्योंकि एटलीस्ट आपको दिमाग में कहीं ना कहीं फिट रहे, कोई भी चीज मैप से पढ़ोगे बहुत अच्छे तरीके से समझोगे ना। ग्रीन एनर्जी की जब भी बात करें तो और भी बहुत सारे ऐसे इंडिया में इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं जो क्या अगेन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में याद रख लीजिएगा। और कभी कभी क्या होता है ना, जैसे नेशनल सोलर मिशन, अटल ज्योति मिशन, ठीक है, तो इस टाइप की चीजें जो है छोटा मोटा चीज आप अपने आंसर्स के जैसे एंड में या फिर आप इनिशिएट कर सकते हो। जैसे यही ले लो, है ना, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, है ना। कभी भी अगर बाई चांस रिन्यूएबल एनर्जी के रिलेटेड या फिर एनर्जी सिक्योरिटी के रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आ जाए पेपर में, पेपर 2 में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप स्टार्टिंग में जैसे बोलते नहीं, मैंने बोलता हूं ना 2 टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन होता है, ध्यान देना। आंसर राइटिंग जब भी कर रहे हो आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के 2 टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन होता है। एक होता है स्टैटिक इंट्रोडक्शन, एक होता है डायनेमिक इंट्रोडक्शन। स्टैटिक इंट्रोडक्शन मतलब सीधा डेफिनेशन लिख दो, और डायनेमिक इंट्रोडक्शन
में वैसा इंट्रोडक्शन होता है जो क्या करंट अफेयर से टॉपिक उठा के आप सीधा चिपका दे रहे हो। जैसे आप इसमें भी लिख सकते हो, जैसे कोई क्वेश्चन है ना तो आप लिख सकते हो दैट रीसेंट कैबिनेट अप्रूवल ऑफ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 कहीं ना कहीं सिग्निफाइज द सरकार का इंटेंशन दैट हाँ सरकार कैसे ग्रीन एनर्जी सेक्टर में अपने आप को आगे बढ़। और ये सिर्फ ऑप्शनल में ही नहीं भाई, ये जीएस में भी इस टाइप के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट आप जरूर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट है दोस्तों, यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर वर्चुअली इनॉग्रेट प्रसाद प्रोजेक्ट्स एट गोवर्धन मथुरा। नाउ इसके एस्पेक्ट्स क्या क्या है वो सब खुद से पढ़ लो, मैं जस्ट बताना जो चाह रहा हूं वो है आपका दैट जो इंडियन ज्योग्राफी में जो इंडस्ट्री वाला यूनिट है ना उसमें आप क्लियरली देखना टूरिज्म इंक्लूडिंग इको टूरिज्म भी है, राइट। और जब भी इस टाइप के चीजें पढ़ रहे हो नो डाउट यार याद करो प्रसाद स्कीम क्या होता है ना, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है बताओ तो, बोलो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर आता है, राइट। बेसिकली इनका एम क्या है दैट जितने भी सारे हमारे देश में प्रीलिम्स मेंस बोल के प्रीलिम्स याद आ रहा है, पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस जितने सारे हैं ना उन पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस को कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स बढ़ावा देना है जिससे वहां पर टूरिज्म को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा सके, राइट। अच्छा प्रसाद का फुल फॉर्म क्या बताइए? तो देखो प्रसाद ये पहले जो था ना ये इसका नाम था PRASAD, बाद में ये S के बीच में H लग गया, ये बाद में लगा, राइट है ना। फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। ठीक है, सेंट्रल फंडिंग है 100%, ये प्रोजेक्ट है सेंट्रल द्वारा फंड किया जाता है। बहुत समय कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP पार्टनरशिप जो होता है उससे भी चीजें की जा सकती है ना। सवाल यह होता है दैट आप इस टॉपिक को अपने ज्योग्राफी ऑप्शन के कैसे कैसे इस चीजों को जोड़ सकते हो। देखो ऑफ कोर्स अगर प्रसाद स्कीम कहीं पे इंप्लीमेंट हो रहा है जैसे यहाँ पे मथुरा उत्तर प्रदेश, राइट, तो कोई एक पर्टिकुलर रीजन को ही ना डेवलप कर रहा है तो क्या हम इसको बोल सकते हैं देखिए ये ऑगमेंट कर रहा है रीजनल डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी को, राइट। क्या आप इसको लोकेशन एनालिसिस से इंक्लूड कर सकता है? कीजिए तो चलिए नीचे में कमेंट सेक्शन में लिखिए तो, है ना, मैं ही क्यों मैं सब कुछ बोलूं। चलिए नेक्स्ट आप पार्टिसिपेट कीजिए खुद भी, है ना। नेक्स्ट इज हम लोग ये वो बोल सकते हैं सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है। अच्छा अगर सस्टेनेबल टूरिज्म प्रमोट हुआ तो ऑफ कोर्स लोकल कल्चर को, लोकल आर्ट को प्रमोट करेगा, लोकल क्विजीन को प्रमोट करेगा, वहां के हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करेगा, इससे वहां की लोगों की लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे उनको, राइट, है ना। अच्छा जब भी हम लोकेशन एनालिसिस की बात करें, ठीक है, तो आप इसी से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए स्वदेश दर्शन। चलो एक मैं अलग सा इसमें बना लेता हूं, स्वदेश दर्शन। ये स्कीम है क्या? देखो स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत आपको पता होना चाहिए बहुत सारे टूरिज्म सर्किट बनाए जाते हैं, राइट। बताइए तो क्या है? बुद्धिज्म टूरिज्म सर्किट, कोस्टल टूरिज्म सर्किट, इकोलॉजिकल टूरिज्म सर्किट, डेजर्ट हेरिटेज, हिमालयन, उसके बाद और भी नॉर्थ ईस्ट था और कोस्टल रीजन था, ट्राइबल, वाइल्ड लाइफ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टूरिज्म सर्किट्स हैं जो कि आपको अगेन मुंह के टिप्स में याद होने चाहिए, है ना। ऑफ कोर्स सबको सब कुछ याद रहना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मेरे को भी याद नहीं आ रहा। हाँ एक रूरल सर्किट यार, ठीक है। तो अगेन ऐसे चीजों को आपको याद होने चाहिए, है ना। तो देखो ऐसे तो क्या नाम था, प्रसाद स्कीम हम लोगों ने देखा, बट प्रसाद स्कीम पढ़ते पढ़ते स्वदेश दर्शन, और स्वदेश दर्शन में एक जो है हेरिटेज सर्किट भी है, और हेरिटेज सर्किट का पार्ट हम लोग बता सकते हैं प्रसाद को, एब्सोल्युटली राइट, है ना। और ट्रिक यूज कीजिए ना इसको याद करने का, कैसे बताइए तो, ये सब टूरिज्म इसको याद कैसे कीजिएगा? जैसे इंडिया का मैप बना लीजिए, ठीक है। अब आप मैप बना के, माफ करना यार मैं जल्दी से थोड़ा, ठीक है। तो अब मैप में आप देखिए, अरे भाई यहां पर चलो आप ये बोल सकते हो रूरल रीजन में, चलो किसी को घुमा, कोई अंग्रेज आएगा ना उसको रूरल रीजन में घुमाऊंगा, ऐसे करके स्टोरी बनाइए, ठीक है ना। जो हमारे पूर्वज थे सूफी सेंट्स, उनसे वो जहां जहां रीजन है उनका भी तो एक सर्किट है ना, सूफी सर्किट, याद आ रहा है, तीर्थंकर सर्किट है ना, वाइल्ड लाइफ सर्किट है, हमारे रीजन के वाइल्ड लाइफ रीजन को उन्हें घुमाना है, कोस्टल रीजन में उन्हें घुमाना है, इतना बड़ा कोस्टल रीजन है 7500 किलोमीटर का, तो इस टाइप से डेजर्ट में हमें घुमाना है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे अगर बनाओगे तो कहीं ना कहीं चीजें को याद रखने में ज्यादा इजी होगा,
ठीक है। अच्छा, आज अगर सोचिए कोस्टल रीजन को हमें डेवलप करने के लिए कोस्टल सर्किट बना रहे हैं, इसका मतलब क्या, हमें कोस्टल रीजन में ही डेवलपमेंट इंश्योर कर रहे हैं, राइट। तो अगेन आपका एक टॉपिक है ना रीजनल प्लानिंग, राइट। कभी भी अगर ऐसे भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना, अकाउंट फॉर द रीजनल प्लानिंग ऑफ कोस्टल रीजन इन इंडिया, राइट। तो अगर वो क्वेश्चन आ गया तो उसमें ये वाला एग्जांपल दे सकते हो स्वदेश दर्शन की स्कीम का, एब्सोल्युटली दे सकते हो। देख रहे हो, ऐसे ट्रिक कर कोशिश करना दैट चीजों को कैसे इंटररेट किया जाए। और आपके भी अगर दिमाग में इसी टाइप का कुछ है ना, अगर सोचो आपके ऐसा बहुत सारे न्यूज हो ही सकते हैं यार, आपने भी पढ़ा होगा, राइट। और आप अगर चाहते हैं, सोच रहे थे हाँ यार इस न्यूज को ऐसे रिलेट किया जा सकता है, तो प्लीज आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। साथ ही साथ अगर आपके ऐसे भी कंफ्यूजन हो रही है दैट क्या हम उसको कर सकते हैं क्या नहीं, तो एज अ क्वेश्चन वो ड्रॉप कर दीजिए यार, दैट सर क्या हम उस क्वेश्चन को इस टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं, या फिर उस क्वेश्चन को ज्योग्राफी ऑप्शन के किन किन टॉपिक से रिलेट किया जा सकता है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लो। अगले दिन मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। ऐसे ही अगर आपको पूरा कोर्स को एक्सेस करना है या फिर आंसर राइटिंग क्लासेस को अटेंड करना है दोस्तों, इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों लैंग्वेजेस में, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे डिजिटल क्लासेस। जी हाँ, ज्योग्राफी ऑप्शन की A to Z फुल सिलेबस को प्रॉपर्ली कवर किया जाएगा। सिर्फ आपको डाउनलोड करना पड़ेगा स्मार्ट रैंकर्स एजुकेशन ऐप, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल ही जाएगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट सेशन में, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो।